एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है, यानी कि उसमें से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, उस फैक्टर से हम लोग उसका जीरोज फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद में उसके रिलेशन को फाइंड आउट करना है। रिलेशन मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम लोग दो चीज़ निकालते हैं। एक निकालते हैं जब हम लोग का फैक्टर्स निकलता है, उस फैक्टर से हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि ये वेरीफाई करता है कि उसके बीच का रिलेशन जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे हम लोग जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x² - 2x - 8। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि बीच वाले टर्म को हम लोग को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक x² × -8, तो ये हो जाएगा -8x²। ठीक है, अब हम लोगों को इसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि हम लोग उन दोनों पार्ट को जोड़े या घटाए तो मेरा -2 आ जाए और उसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -8x² आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर आप करोगे -4x और +2x तो इसका आंसर कितना आएगा, -2x आएगा। और अगर -4x × 2x करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -8x² आएगा। इस तरह से हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है और आपको पता नहीं चले कि उसको कैसे ब्रेक करना है, तो सिंपल सा उसको देख लो कि वो किसके किसके टेबल में आता है, उसको आप एक लाइन से लिख लो 2-3 टाइम, जो जितना बार में भी आता है, और उस टेबल को आप देखो कि जो आप दो पार्ट में उसको डिवाइड किए हो वो दोनों पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपका मिडिल वाला टर्म आता है या नहीं आता है। जिससे आपका मिडिल वाला टर्म आ जाएगा उसी को आपको बीच में पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं सॉल्व की तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिडिल में हो जाएगा। अब या तो आप पहले 2x लिखो या फिर बाद में -4x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, तो इसको हम लिखेंगे x², इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं +2x -4x -8। देखो दोनों माइनस में उठाना है, इसलिए मैं माइनस को अलग लिख दी और प्लस वाले को अलग लिख दी। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना कि इसको दो पार्ट में अलग अलग करते हैं, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब हम लोग इन दोनों पार्ट से कॉमन निकालते हैं। कॉमन यानी कि जो दोनों में होता है वो होता है कॉमन वर्ड। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं होगा, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। ठीक है, तो इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x × x + 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉमन लेने के बाद में जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4x है, अब ना तो यहाँ पे x है और ना ही 4 है, तो कॉमन क्या लिया जाए, तो सिंपल सा है, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 4 × 2। अब देखो अब तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कि कॉमन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग -4 को कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। अब देखो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर को वापस से इसमें मल्टीप्लाई करो, -2 को x से मल्टीप्लाई करोगे -4x आ जाएगा, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फैक्टर्स निकलता है वो फर्स्ट फैक्टर निकलता है x + 2 एंड सेकेंड फैक्टर्स निकलता है x - 4। अब इससे हम लोग निकालते हैं जीरोज, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, तो इसका जीरोज हो जाएगा x + 2 = 0, यानी कि x = हो जाएगा -2 एंड नेक्स्ट यहाँ पे x - 4 = 0, यानी कि x = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जीरो क्या निकलता है, +2 और 4 निकलता है। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है इसके रिलेशन को। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग के पास दो रूल्स होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वेरीफाई करते हैं ना। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, तो देखो ये जो x है ना, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेरीफाई करने के लिए अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4। और देखो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है ना कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a करते हैं और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a करते हैं। तो अब ये c और b और a कहाँ से आता है, तो देखो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसी इक्वेशन को हम लोग a b c इसमें से फाइंड आउट करते हैं। कैसे, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। x के साथ जो नंबर है वो आपका b हो जाएगा, यानी कि ये b हो जाएगा। x² के साथ जो नंबर है वो आपका a हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसी पॉलिनोमियल से हम लोग निकालते हैं a b और c। तो देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा -8, ठीक है। अब हम लोग को वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो देखो ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है, -2 है, -2 प्लस 4 करेंगे, माइनस b का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 अपॉन 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर इधर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और इधर हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा जो है वो फर्स्ट वेरीफाई हो चुका है कि यहाँ पे जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो इक्वल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यानी कि हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² करना होता है। देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इसका क्या होता है, इसका हो जाता है c अपॉन a, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दोनों लिख के बता रही हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट आपको ये लिखूंगी और डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है -2, तो -2 इंटू 4 इक्वल टू -8 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। लास्ट में लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, यानी कि इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो वेरीफाइड हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग उसके जीरोस को फाइंड आउट किए। जीरोस जो मेरा निकला, एक जीरोस को हम लोग अल्फा नाम दिया और दूसरे जीरोस को हम लोग बीटा नाम दिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेरीफाई किए, जिसमें हम लोग को वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड को। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 4s² माइनस 4x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं ना। क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² जो है वो 2s और 2s के इक्वल होता है, यानी कि सिंपल सा ये है, -2s इंटू -2s करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² और -2s प्लस -2s करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 4s आता है। तो ये तो ऐसे ही ब्रेक हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 4s² माइनस 2s, यहाँ पे x नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पे s होगा, ठीक है। 2s माइनस 2s प्लस 1, सिंपल सा है। इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों में 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है, ठीक है। तो 2s को कॉमन निकाल लेते हैं। मेरा ब्रैकेट में क्या बचता है, तो ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। 2s माइनस 1 कैसे बचा, क्योंकि यहाँ से तो 2s को हम लोग बाहर निकाले तो 2s तो बाहर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे
एक 2 और एक x बचा हुआ है, तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2s माइनस 1 करते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, तो इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं दिखाया, तो सिंपल हम लोग इसमें से -1 को कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2s प्लस 1। 2s प्लस 1 कैसे हुआ, देखो -1 को अगर आप 2s से मल्टीप्लाई करोगे तो -2s आ जाएगा, और -1 को, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा, इसलिए हम लोग कॉमन किसको लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गया, तो यहाँ पे 2s माइनस 1 एक फैक्टर्स हो गया और 2s माइनस 1 एक फैक्टर्स हो गया, यानी कि यहाँ पे दोनों फैक्टर जो है वो सेम है। अब इससे हम लोग को क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, यहाँ पे s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। और यही जो मेरा निकला ये क्या हो गया, फर्स्ट जो निकला वो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, अल्फा का जरूरत पड़ता है जो है 1/2, बीटा है 1/2, ए का वैल्यू है 4। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे इक्वेशन मेरा 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, तो यहाँ पे s² के साथ जो है वो a होगा, s के साथ जो है वो b होगा और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो c होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू -4 हो गया एंड c इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो हम लोग का सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 है, बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में -b, यानी कि क्या दिया हुआ है माइनस इंटू -4/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सम ऑफ जीरोस होता है शून्यकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा इक्वल टू c का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1/a का वैल्यू कितना है 4 है, 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी कि 1/4 इक्वल टू 1/4। हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को वेरीफाइड कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा तो ये क्वेश्चन और भी आसान है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना होता है। बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप अल्फा बीटा ए बी और सी का वैल्यू आप इक्वेशन से पुट कर दो और उसके बाद में आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर दो। देखो आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, आप यहाँ पे पहले लिख भी सकते हो। ये क्या है आपका, तो ये है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी कि हम लोग सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, और ये क्या है, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लिख ही लेना। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 6x² इंटू -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -18x²। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा डिवाइड करना है कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो सिंपल सा है, इसको अगर हम लोग -9x और +2x करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, -7x आता है। और -2x और
और -9x और +2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -18x² आ जाएगा। यानी कि हम लोग का ये फॉर्म क्या हो जाएगा, -9x + 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 6x² + 2x -9x और -3। ठीक है, अब कॉमन हम लोग को इसमें से निकालना है, तो देखो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3। कॉमन क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, 2 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा। लेट से यहाँ पे भी हम लोग सेम वही करेंगे, इसको 3 × 3 कर लेंगे तो यहाँ से भी हम लोग का 3 जो है वो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको कॉमन नंबर नहीं दिखाई देता, सिंपल सा आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, आपको ऑटोमेटिकली उसमें से कॉमन नंबर दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेते हैं, 2x को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1। ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो इसमें हम लोग माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं और 3 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x + 1 बचेगा। ठीक है, देख रहे हो एकदम सिंपल सा है। 3x को -3x को 3x से -3 को 3x से मल्टीप्लाई करो 9x आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो -3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का फैक्टर्स क्या निकला, तो एक फैक्टर्स निकला 3x + 1 और सेकेंड फैक्टर्स निकला 2x - 3। ठीक है, यानी कि हम लोग का इससे जीरोस क्या हो जाएगा, तो इससे जीरोस हो जाएगा 3x + 1 = 0 एंड 2x - 3 = 0, यानी कि ये हो जाएगा 3x = -1, x = -1/3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x = 3 एंड x = 3/2। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको वेरीफाइड करना है ना। बहुत ईजी है, देखो इसे मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क में वेरीफाइड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपको सॉल्व करना था, इसके बाद आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। बहुत इजी है, अगर आप इसको ध्यान से बनाओगे तो बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड आपको जीरोस निकालने में होता है, जो मैं आपको निकाल दी हूँ। मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया। देखो ए आपका हो जाएगा ए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ना, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब आपके पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। देखो इस इक्वेशन से आप ए बी सी मत निकालना, क्योंकि ये अनअरेंज्ड फॉर्म में है। इसको हम लोग अरेंज करके जो लिखे हैं ना, उसी से हम लोग का ए बी और सी का वैल्यू निकलेगा। ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू -1/3 होगा और बीटा का वैल्यू 3/2 होगा। तो इसे आप बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। आई थिंक कि आप लोग इसको वेरीफाई करोगे और जितने लोग वेरीफाई करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं आंसर देखूंगी कि कितने लोग सही बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u। बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें ये तो आपका क्या है, इसमें तो आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन सिर्फ होगा 4u, यानी कि ब्रैकेट में क्या बचेगा, u + 2 बचेगा, यानी कि हम लोग का जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का जीरोस हो जाएगा 4u = 0 एंड u + 2 = 0, यानी कि u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0/4, यानी कि u का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस बहुत आसान है। ठीक है, यानी कि देखो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसे मैं वेरीफाई करके आपको बता देती हूँ ना, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो देखो अल्फा = 0 हो गया, बीटा = -2 हो गया, ए का वैल्यू आपके पास 4 है, बी का वैल्यू 8 है एंड सी का वैल्यू 0 है, क्योंकि हम लोग के पास सी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या लिए, इसको 0 लेट कर लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा + बीटा करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा क्या है 0 है, 0 - 2 और बी का वैल्यू कितना है -8 है।
b का वैल्यू कितना है -8 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -2 और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स आता है, यानी कि -2 इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरोज जो है वो फाइंड आउट हो चुका है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, इस करेक्ट है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 है, 0 इंटू -2 करते हैं, c का वैल्यू कितना है 0 अपॉन 4 करते हैं, तो इधर भी 0 हो जाएगा इधर भी 0 हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में इसलिए नहीं दी क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सी नहीं था, इसलिए हो सकता था कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व किए उससे तो लगभग ईजी ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, तो 5 में है t² -15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे x² तो है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस फॉर्म में तो ये फॉर्मूला नहीं दिखा जाए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 0x लेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा t के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0t हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं t² प्लस 0t -15। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स किसका निकलेगा, सिर्फ t² और -15 का निकलेगा, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स किसका निकलेगा, सिर्फ t² और -15 का निकलेगा। ठीक है, तो उन लोग को -15 को कैसे लिखे कि वो स्क्वायर में आ जाए, तो देखो बहुत ही आसान है, t² -√15 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कि मेरे ऊपर से क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये ब्रेक हो गया। अब देखो ये अभी ये किस फॉर्म में दिख रहा है, तो अब देखो अगर आप इसको देख सकते हो तो ये किस फॉर्म में है, तो ये है a² -b² के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t + √15 और हो जाएगा एक फैक्टर्स t -√15। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसे जीरोज फाइंड आउट करना है, तो जीरोज इसका क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, t + √15 इक्वल टू 0 एंड t -√15 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा -√15 एंड इधर t इक्वल टू क्या हो जाएगा +√15। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा का वैल्यू कितना है -√15 है, बीटा का वैल्यू क्या है √15 है, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू मेरे पास 1 है, ए का वैल्यू मेरे पास 1 है, बी का वैल्यू 0 है एंड सी का वैल्यू कितना है -15 है। ठीक है, अब देखो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -√15 प्लस √15 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है -0 ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू है 1, यानी कि -15 से +15 कट के 0 हो जाएगा और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा है √15 इंटू √15 -√15 इंटू √15। उसके बाद में c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -15, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1। अब देखो अगर इसको आप सॉल्व करो तो देखो सिंपल सा है, माइनस को अलग कर दो, अगर आप इसको करो तो ये हो जाएगा √15 इंटू √15। तो देखो कोई भी नंबर जो √15 इंटू 15, यानी कि कोई भी नंबर जो डबल होता है और वो स्क्वायर और वो रूट में होता है तो वो रूट से बाहर हो जाता है। कैसे होगा ये, तो ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बचा -15 बचा। इधर भी ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी -15 दिया ही हुआ है, यानी कि -15 इक्वल टू -15 हैंस
हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, हमारे पास कांस्टेंट टर्म दिया हुआ था, बीच का टर्म यानी कि bx नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसको 0x लेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। अगर आपके पास टी के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में यहाँ पे टी के फॉर्म में था, इससे पहले जो क्वेश्चन में आया था वो एस के फॉर्म में था, तो जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होगा आपको उसी फॉर्म में इसको लेट करके और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको इसे समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करूंगी, बाकी होमवर्क में दूंगी। ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जितना भी हम लोग 3 क्वेश्चन बनाए थे ना उसी के टाइप का है। ठीक है, तो मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देती हूँ, बट आप उसको वेरीफाई घर से करोगे। ठीक है, होमवर्क करके कमेंट भी करोगे कि आप कैसे उसको वेरीफाई किए हो। ठीक है, तो 6 में क्या दिया हुआ है, तो 6 में है 3x² माइनस x और -4। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12x²। इसको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़े या घटा तो मेरा क्या है -x है। तो सिंपल सा है, -4x कर दो और +4x कर दो, -4x कर दो और 3, सिंपल सा है। इसको -4x और +3x कर दो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा -12x² आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी क्वेश्चन। 3x² माइनस, यहाँ पे हम लोग +3x को पहले लेते हैं। ठीक है, -4x -4। ठीक है, देखो हम लोग अलग अलग माइनस इसलिए लेते हैं ना क्योंकि माइनस वाला एक साथ रहेगा, प्लस वाला एक साथ रहेगा, तो उसमें कॉमन लेने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो हम लोग क्या करेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। ठीक है, इधर में क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको कॉमन क्या ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। देखो मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करने के बाद जो आप फैक्टर्स निकालते हो तो आपका बीच का जो फैक्टर्स आएगा ना वो दोनों ब्रैकेट में ऑलवेज इक्वल होगा, प्लस या माइनस किसी का भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे x + 1 एक फैक्टर्स हो गया, 3x माइनस सेकेंड फैक्टर्स हो गया। अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे जीरोस, जो होता है x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल यहाँ पे सिंपल -1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3x = +4 होगा, x = 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब इसका आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मैं आपको नहीं करूंगी क्योंकि वेरीफाई में बहुत सारे क्वेश्चन को मैं वेरीफाई की हूँ, 2 ही क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, तो इसे भी आप क्या करोगे, होमवर्क में वेरीफाई करके और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आप किस तरह से इसको वेरीफाई किए हो। ठीक है, आपका आंसर सही है या नहीं है। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसपे हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।